आपने कितनी बार स्ट्रैटेजीज ट्राई किए? 10 किए होंगे, 20 किए होंगे, 50 किए होंगे और आपकी जो एक्यूरेसी है वो 70%, 80% और 90% तक गई होगी। लेकिन फिर एंड में आपका भी अकाउंट बिल्कुल वाइप आउट हुआ होगा ना। मेरा भी हुआ था एंड आपका भी ज़रूर हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो समझ लो कि जो गलती है ना वो स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी हमने 10, 20, 50 ट्राई किए तो हम लोग कहते हैं कि स्ट्रैटेजीज ही मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। गलती है हमारी मनी मैनेजमेंट में, ठीक है। हाई एक्यूरेसी के साथ और साथ अगर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो अगर वीक होगा तो हमारा $10,000 का अकाउंट भी ज़ीरो हो जाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा एक्यूरेसी यूज़ कर लो। आज मैं आपको बिल्कुल फ्रेंड की तरह एकदम सिंपल लैंग्वेज में वो 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको एक गैम्बलर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से प्रॉफिट बना पाओ, अच्छे से अपने लॉसेस को रिकवर कर पाओ। सो लेट्स डाइव इन। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपना हाई रिस्क, ठीक है। तो हाई रिस्क लेने की गलती सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया। हाई रिस्क का ये एक ट्रैप रहता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे कॉमन गलती यही है कि हाई रिस्क हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जल्दी अमीर बनना है, ठीक है। और यहाँ पे अभी ट्रेंड भी यही चल रहा है कि ट्रेडर बहुत ही जल्दी अमीर हो सकता है, जबकि आप कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, आपको वहाँ पे बहुत घिसना पड़ता है तभी कुछ हो पाता है। एंड ट्रेडिंग करते वक्त आप लोग सोचते हैं कि तुरंत हमें अमीर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल का 10% या 20% एक ट्रेड में लगा दो, पर ये ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। ये सीधी साधे बिल्कुल पूरी तरीके से ये एक गैम्बलिंग है। 10 से 20%, $100 का आपका अकाउंट है, 10 से मान लो आपको $20 ही आपने ट्रेड कर दिया, फर्स्ट ट्रेड प्लेस कर दिया, आपने 5 ट्रेड बैक टू बैक लॉस कर दिया, 3 ट्रेड ही मान लो लॉस कर दिया, कितना चलेगा? आपके 50% से ज़्यादा कैपिटल वाइप आउट हो गया 3 ट्रेड पे, ठीक है। सो आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। फिक्स परसेंटेज रूल आपको यहाँ पे रखना है। 1 से 3% तक का बीच में आपको इन्वेस्ट करना है। मैं अपने वीआईपी ग्रुप में भी यही सजेस्ट करता हूँ कि 1 से 3% के बीच ही आप लोग इन्वेस्ट करो, अदरवाइज उससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। मनी मैनेजमेंट का पहला और गोल्डन रूल यही है, आपने अपना जो टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1 से 3% के अंदर ही आपको ट्रेड करना है, उतना ही आपको रिस्क करना है, ठीक है। सिंपल मैथ एग्जांपल है, मान लो आपके पास $1,000 है और अगर आप 10% भी रिस्क करते हो तो $100, ठीक है। तो सिर्फ 10 लगातार लॉसेस में आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, जो कि मार्केट में बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका माइंडसेट वैसा काम करेगा। अगर आप एक ट्रेड लॉस करते हो तो फिर आपका माइंडसेट ये, आपका दिमाग ये कहेगा कि मैं दूसरा ट्रेड लूँगा एंड उसमें हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना, सिर्फ 1 से 3% आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है पर ट्रेड, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्मॉल लॉसेज आर रिकवरेबल बट वन बिग लॉस कैन फिनिश योर गेम, ठीक है। तो हमेशा अपना रिस्क को जो है वो छोटा छोटा रखो, ताकि आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सके, ठीक है। लंबे समय तक अगर आपको टिकना है तो आपको 1 से 3% के बीच ही आपको यहाँ पे रिस्क लेना है, ठीक है। सो अभी देखो दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा इमोशनल ओवर ट्रेडिंग। मेरे जो प्रीवियस चैनल था, मैंने ओवर ट्रेडिंग पे, इमोशनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, बट अभी तो चैनल चला गया तो उससे अभी बोलने का उसके बारे में कुछ फ़ायदा है नहीं। फिलहाल समझो अभी इमोशनल ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। जब दूसरी बड़ी गलती है कि जब रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक्स जो कि ट्रेडिंग में हम लोग करते हैं, जो इमोशंस की वजह से होती है, इसका नाम है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना ओवर ट्रेडिंग में कि लॉस रिकवर करना है, ठीक है। जब आपको लॉस होता है तो आपका दिमाग कहता है कि जल्दी रिकवर करो, जल्दी रिकवर करो, ये लॉस मेरा हो कैसे गया, इसको तो अभी रिकवर करने हैं। और आप ट्रेड साइज बढ़ाते हैं। मान लो आप 5% या 3% या 5 to 3% आप लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आप डायरेक्टली 10% का ट्रेड लेना शुरू कर दिया। अपना जो परसेंट था, कैपिटल का पूरा परसेंट या फिर अपने अमाउंट ही पूरा बढ़ा दिया, क्योंकि आपको लॉस रिकवर करना था इस जल्दी में, ठीक है। और इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप डबल लॉस करके बैठते हो, ठीक है, कि हमारा लॉस रिकवर करना तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट बढ़ाएंगे। लेकिन क्या होता है कि मार्केट ऐसा आपको रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि आपने जो लॉस किया है उस लॉस का बदला लेने के लिए, लॉस का बदला लेके मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए आप वो चीज़ करने जाते हो, बट आपको दोबारा से लॉस ही हो जाता है, ठीक है। तो विक्ट्री की आपको फीलिंग आती है, या फिर आपने लगातार 3 ट्रेड प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। विक्ट्री का आपको फीलिंग आती है कि यार तो मैं तो यहाँ पे हर एक ट्रेड विन जा रहा हूँ, ठीक है। आपने बैक टू बैक 3 प्रॉफिट बना लिए, तो आपको लगता है आज तो मेरा दिन है, आज तो मार्केट से पूरा पैसा निकाल करके जाऊँगा, और पूरा ट्रेड साइज आप बढ़ा देते हो, ठीक है। पूरा आप ट्रेड साइज बढ़ाते हो, फिर आपका क्या होता है, लूजिंग आपका ट्रेड
स्टार्ट होता है, बैक टू बैक आप लॉस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा बेसिक सा एडवाइस यही है कि ट्रेडिंग एक कूल माइंड का काम है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से ट्रेड करो। जब आप इमोशन से ट्रेड करते हो तो आपको लॉस ही होगा। हमेशा एक डेली स्टॉप लॉस सेट करो। लेट्स अज्यूम $100 का अगर आपका कैपिटल है, आप अपना जो डेली ऐसे स्टॉप लॉस सेट कर दो। $15 से $20 अगर आपका लॉस होता है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर दो। मैंने आपको हाईएस्ट बताया, ठीक है। एसएल इतना नहीं होता है बट मैंने आपको हाईएस्ट बताया। आप रख सकते हो 9 to 10% रख सकते हो, ठीक है। 10% आपका ड्रॉ डाउन हुआ, आपका कैपिटल स्टॉप कर दो, उस दिन के लिए स्टॉप कर दो, नेक्स्ट डे आप कंटिन्यू करो, ठीक है। तो कल फिर नए जोश के साथ आप वापस आओगे, फिर डिसिप्लिन से आप हमेशा आगे रहोगे, ठीक है। आप ये चीज़ 30 दिन तक फॉलो करो, आप पूरे लाइफ टाइम तक आप इस मनी मैनेजमेंट को आप लोग यहाँ पे फॉलो करोगे, क्योंकि 30 दिनों में जो आदत बनाई जाती है वो हमेशा टिकी रहती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग ज़्यादा है, ठीक है। तीसरी चीज़ है अबाउट फेक ट्रेडर्स, ठीक है। अब बात करते एक गैम्बलर के मसले पे, ठीक है। नकली ट्रेडर से आपको बिल्कुल सावधान रहना है। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे यहाँ पे फेक ट्रेडर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंटरनेट पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव कार्स, बंगलोज और 100% विनिंग स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, ठीक है। वो आपसे कहेंगे हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करो, मैं गारंटी देता हूँ आप यहाँ पे लखपति बन जाओगे, ठीक है। पर क्या होता है, वो लोग पता है आपको कौन होते हैं? वो लोग अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पे कलर ट्रेडिंग करके कुछ आया था, ठीक है। कलर ट्रेडिंग 100% गैम्बलिंग वाली प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वो लोग अभी फिलहाल इंडिया में कलर ट्रेडिंग को बैन किया गया क्योंकि 100% गैम्बलिंग है, ठीक है, बैन किया है। और जो भी उनको करेगा, जो भी प्रमोट करेगा, उन पर लीगली उन पर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अब बाइनरी ऑप्शन पे आ रहे हैं, तो वो लोग अब बाइनरी ऑप्शन को भी बिल्कुल उसी तरह से गंदा कर रहे हैं जिस तरह से वो शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उन लोगों से सावधान रहना है, उन लोगों से दूर रहना है, उन लोगों से आप जितना दूर रहो उतना दूर रहो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो, आपको जो अच्छा लगता है उनको फॉलो करो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उनको आप फॉलो बिल्कुल भी मत करो जो अभी कहीं से भी उठ करके आ गए, ठीक है, कहीं से भी उठ करके आ गए। वो पहले क्या करते थे, उनका जो पास्ट था वो उन्होंने क्या क्या प्रमोट नहीं किया होगा, ठीक है। तो अभी भी वो कुछ भी कह करके आपको यहाँ पे अपने जाल में फंसा सकता है, वो लोग आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस फील्ड में पिछले 4 साल से हूँ, ठीक है। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर के चेक करोगे, आप बिल्कुल स्टार्टिंग पोस्ट देखोगे, अब 4 साल पहले से मैं यहाँ पे हूँ और बाइनरी ऑप्शंस पे ही हूँ, ठीक है। इतने सारे ब्रोकर्स को मैंने देखा ना कि आप लोग उनका नाम भी नहीं जानते हो, जिनको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए हैं एंड अच्छे खासे उसको भी प्रमोट किया, ठीक है। उसको भी प्रमोट किया क्यों? क्योंकि वो अच्छे खासे प्रॉफिट बनाने लायक थी। एंड अभी फिलहाल क्यूटेक्स अच्छा चल रहा है, क्यूटेक्स यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सच्चाई क्या है, ट्रेडिंग में ना कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है। और जो लोग सिर्फ विंस दिखाते हैं वो अक्सर बिल्कुल फेक होते हैं। उनका असली धंधा आपको सिखाना नहीं होता है, बल्कि आपको अपने ग्रुप में लाकर कमीशन कमाना होता है, ठीक है। तो होता है ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर चेक करोगे, मेरा वीआईपी ग्रुप में जो भी रिजल्ट आता है, अगर लॉस आता तो मैं लॉस शेयर करता, प्रॉफिट होता तो मैं प्रॉफिट शेयर करता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, कुछ भी आपके पीछे नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार आप जाकर के खुद से चेक कर सकते हो, खुद से रीवेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे करना क्या, हमेशा ट्रांसपेरेंसी देखो, क्या वो ट्रेडर अपनी लॉसेस को भी शेयर करता है, क्या वो सिंपल रियल तरीके से बात करता है या सिर्फ बड़े बड़े सपने आपको दिखाता है। अगर आपको कोई हाई रिस्क लेने को कहे 10% 20% तो आप लो, ठीक है, लेकिन तभी लो जब आपके पास वो लॉस सहने की क्षमता हो। लेकिन अगर आपको कहते हैं कि आप 100% बैलेंस यूज़ कर लो, तब तो वहाँ पे आप बिल्कुल उसको डायरेक्टली एग्जिट करो और 2 गाली अलग से दे करके जाओ, ठीक है। तो समझ जाओ वो आपका नहीं, अपने वो कमीशन के चक्कर में अगर वो ऐसा कहता है कि 100% एक ट्रेड पे लगा दो, ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना है एंड हर एक बात को फॉलो उनके नहीं करना है, ठीक है। वो लोग बेसिकली यही चाहते हैं कि आपका यहाँ पर लॉस हो ताकि वो लोग कमा सके, लेकिन यहाँ पर मेरा गोल यही है कि आप लोग सीखो, खुद से प्रॉफिट बनाओ। एंड जो भी यहाँ पर मैं टूर्नामेंट सीरीज भी कराता हूँ ताकि आप सभी लोग यहाँ पर प्रॉफिट बना पाओ, ठीक है। और एक पॉइंट है इसमें कि जितना भी आप यहाँ पे देखते हो जो गैम्बलर्स रहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टा और टेलीग्राम पे रहते हैं।
वो कभी भी आपके सामने फेस टू फेस, जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब पे एंड काफ़ी 4 साल पहले से आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह से वो लोग कभी भी इतना आपसे बात नहीं करेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे नहीं। जस्ट उनको चाहिए कि आप हमारे साथ आओ, हमसे हमारे लिंक से बनाओ एंड हम आपको लॉस कराएंगे, तभी हम कमाएंगे, फिर आपको जो करना है करो, आप जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ऐसा वो लोग का थिंकिंग रहता है एंड यही लोग काम वो लोग करते हैं, ठीक है। एंड इस जाल में बहुत लोग फंस भी जाते हैं, ठीक है। तो चौथी चीज़ है, ठीक है, चौथी चीज़, मेरी स्ट्रैटेजी, माई एक्यूरेसी वर्सेस माई डिसिप्लिन। आप लोग सोचते होंगे कि मेरी एक्यूरेसी क्या होगी, मैं आपको इतना बड़ा चढ़ा करके बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है, आप लोग ऐसा सोचते होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सब कुछ रखता हूँ। देखो, मार्केट कंडीशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। बेसिकली 80 to 85% मैं एक्यूरेसी निकाल कर दे सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स 85% प्लस नहीं दे सकता हूँ, गारंटीड मैं नहीं कह सकता, ठीक है। बाकी कभी कुछ दिनों में 70% to 75% भी जाता है, जैसा भी मार्केट यहाँ पे रहे। हर दिन मार्केट सेम नहीं रहता है, हर घंटे मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बिग सीक्रेट है वो यही है कि हम ना फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट यहाँ पे क्यों बना पाते हैं, ठीक है। एक बार सोच कर देखो, मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट क्यों बना पाता। अगर मैं यहाँ पे लॉस करता तो फिर मैं अभी आपके सामने नहीं होता, मैं भी अभी कहीं डिप्रेस्ड रहता और कुछ गलत कदम उठाने के पीछे रहता, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट किस तरह से बना पा रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। हम डिपेंड करते हैं मनी मैनेजमेंट पर। और यहाँ पे स्ट्रैटेजीज भी हम लोग ऐसी फॉलो करते हैं कि हम लोग इंडिकेटर्स का ना के बराबर यूज़ करते हैं, बट इंडिकेटर को यूज़ करते हैं एज अ कंफर्मेशन, ठीक है। तो अगर आप 70% एक्यूरेसी रखते हो और हर ट्रेड में 2% भी रिस्क करते हो ना, तो आप भी मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि आपके छोटे लॉसेस आपको मार्केट से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर आप छोटा लॉस करते हो आप मार्केट से बाहर जाओगे नहीं, यहीं आप 50 to 60% आप ड्रॉ डाउन कर दोगे अपने कैपिटल का, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी आउट हो ना। सो मेरा फोकस बस ये है कि आपको 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी सिखाने पर नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो आपको मैं कैसे सिखा सकता हूँ, ठीक है। मेरा फोकस बस आपको डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल करना और सही एक्सपोजर सिखाने पर है, ठीक है। यही है 2025 में आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है। और यहाँ पे जैसे ईयर चेंज होगा वैसे ही वैसे कुछ जो अलग अलग माइंडसेट के यहाँ पे लोग आएंगे कि मैं आपको ये करा दूंगा, मैं आपको वो करा दूंगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपका पैसा है तो आप सोच समझ कर लगाओ, ठीक है। और बात रहे कि हमारा वीआईपी ग्रुप का, तो हमारा वीआईपी ग्रुप का जो तारीफ है वो मैं अपने खुद से करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जो भी कुछ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वीआईपी ग्रुप में है अपना टोटल 7 डेज होता है, ठीक है। तो मैं वीकेंड का संडे को मैं ट्रेड नहीं देता हूँ, लेकिन अगर अब संडे को देना पड़ा तो मिडल ऑफ द वीक अगर मैं गैप रहता तो संडे को देना पड़ जाता, ठीक है। मान लो मैं 5 डेज इन अ वीक मैं ट्रेड देता हूँ, ठीक है। और वो ट्रेड का क्या एक्यूरेसी रहता होगा, अगर मैं 5 ट्रेड भी देता हूँ ना, तो उसमें से 4 तो समझ लो कि कहीं नहीं गए, 3 से 4 तो विन जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। एंड अगर मान लो मैंने मॉर्निंग में सेशन दिया और बैक टू बैक 2 लॉसेस चला गए, तो मैं इवनिंग में ट्राई करता हूँ वो 2 लॉसेस को रिकवर करके थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट निकाल सको, ठीक है। तो ओवरऑल समझ लो कि 5 में से 4 दिन हमारा प्रॉफिट में जाता ही जाता है एंड वीक हमारा ऑलमोस्ट क्या हमेशा वीक हमारा प्रॉफिट में ही जाता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा एक दिन भी मतलब लॉस में नहीं गया। हमारा कभी कभी लॉस जाता है तो हम लोग दूसरे दिन रिकवर करते, प्रॉफिट बनाते, फिर से हम लोग बैक टू अपना जो चलते रहता है, प्रॉफिट बनाया विड्रॉल किया, प्रॉफिट बनाया विड्रॉल किया, प्रॉफिट बनाया विड्रॉल किया, ऐसे हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह से मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, अपना जो पब्लिक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ रिजल्ट, जो भी मैं हमारे वीआईपी ग्रुप में बना, शॉर्ट ट्रेड बना, लॉस गया, एवरीथिंग मैं यहाँ पे अपना जो पब्लिक ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो इसी तरह से हमारा वीआईपी ग्रुप वर्क करता है। एंड ये तो अभी सितंबर है, सितंबर एंड होने देते हैं, अक्टूबर से हम लोग यहाँ पे टूर्नामेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसका यहाँ पे हमें बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि आप टूर्नामेंट इस मंथ स्टार्ट नहीं किए हो, इस मंथ आप टूर्नामेंट नहीं करवा रहे हो, तो उसके लिए सॉरी है। अक्टूबर फर्स्ट वीक या फिर 10 अक्टूबर से पहले टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो गाइज आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग क्यूटेक्स में पैसा कमाना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल बिल्कुल भी नहीं है, ये है पूरा मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का खेल है। और आखिरी जो मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन ये है कि छोटा छोटा रिस्क करो, हमेशा 1 से 3% तक का रिस्क करो, क्योंकि आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक आए हो तो मेन पॉइंट मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप सेट कर दो, डेली लॉस लिमिट सेट कर दो 9 to 10% ऐसे लगा दो डेली का। रियल एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रहो, बिल्कुल रातों रात अमीर बनने के बिल्कुल भी मत सोचना, बिल्कुल जो चीज़ पॉसिबल है वो चीज़ सोचो। आप ऐसा मत सोचो अभी मेरे पास एक स्कूटी है, मैं कल परसों एक सुपर बाइक निकाल लूँगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। या फिर आपके पास एक ओमनी वैन है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कल फरारी ले रहे हो, आप कल एक सुपर कार ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और कोई करके दिखा रहा है, कोई बता रहा है, या फिर कोई हंस रहा है इस बात पे, तो उसको हंसने दो। कोई बता रहा है तो कहने दो उसको, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाया, वो आपको क्या ही बताएगा, ठीक है। अगर आप इन तीन चीज़ों को अपना लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 2025 आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ईयर होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये हमारा न्यू चैनल है तो इसमें थोड़ा एंगेजमेंट चाहिए। तो कमेंट में बताना आपकी सबसे बड़ी मैनेजमेंट मिस्टेक्स क्या थी, आपने कितना लॉस किया, ये मत लिखना, ठीक है, ये मत लिखना आप लोग, ठीक है। किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।